Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of fundamental of entrepreneurship, and in this part we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is selection of project meaning and criteria. इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कि प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक है, कौन कौन से बिजनेस आइडियाज हो सकते हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें इस पे काम करना चाहिए। अब आता है कि कैसे हम एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। मीन्स हमने 6 बिजनेस आइडिया आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है, जो हमें लगता है हम अच्छा कर सकते हैं। अब हम एक पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसकी मीनिंग और क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं वो। तो सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व चूजिंग द बेस्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड ऑप्शन। आपने जैसे इससे पहले वाले स्टेप में बहुत सारे ऑप्शन आइडेंटिफाई करे, जिसे हम कहे थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, कि इस बिजनेस आइडिया पे हम काम कर सकते हैं। अब मान लो 3 आइडिया थे, तो 3 में से किसको हमें फाइनली सेलेक्ट करना है, मींस किसके साथ हमें अब वर्क करना है, मूव ऑन करना है, वो सेलेक्ट करना ही कहलाता है सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। मान लो हमने बी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमें लगा ये बेस्ट प्रोजेक्ट है, इससे हमारी सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर्स। After identifying various potential projects, the selection process about evaluating these option in detail। कैसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं बेस्ट, हम सारे प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करेंगे, मतलब डिटेल में जांच पड़ताल करेंगे किसमें क्या कमी, किसमें क्या फायदा है। उसके बाद उसको पिक करेंगे जिसका सबसे ज्यादा पोटेंशियल है सक्सेस का। इट इज क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग स्टेप वेयर द चूजन प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड to meet specific objective align with available resources। means ये बहुत ही critical decision making step है, because यहाँ पे आपसे ये आप उम्मीद करते हो कि जो भी प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट किया है वो आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा, वो आपके रिसोर्स के साथ मीट करेगा, वो आपके जो सक्सेस रेट है उसको अचीव करेगा। ठीक है, इसीलिए आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना है। मतलब अगर आपने रिसोर्स लगा दिया और सक्सेस भी ना हो पाई और फेल हो गए, देन आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ के हमें बेस्ट सेलेक्ट करना होता है यहाँ पे। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे बेस्ट, सबसे पहले स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, मतलब द प्रोजेक्ट शुड अलाइन विद ओवरऑल स्ट्रैटेजिक गोल एंड विजन ऑफ द बिजनेस। आपके बिजनेस का ओवरऑल विजन क्या है, ओवरऑल गोल क्या है, वो प्रोजेक्ट अगर उससे अलाइन कर रहा है तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं वो बेस्ट हो सकता है। इफ योर बिजनेस स्ट्रेटेजी इज फोकस्ड ऑन इनोवेशन, you should select a project that involves developing a new product or technology। मान लो आपके पास 3 प्रोजेक्ट थे ABC। आपके बिजनेस का जो स्ट्रैटेजिक गोल है, जो विजन है, वो है कि हम हमेशा सोसाइटी को कुछ नया देना चाहते हैं, कुछ नया लाएंगे मार्केट में। तो आप उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करो जो कुछ नया कर रहा हो, जो कुछ नया आइडिया के साथ आ रहा हो। जैसे ए और सी वही कर रहे हैं जो सब में है, बट बी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कुछ नया डेवलप करके दे रहा है, सोसाइटी को सर्व कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो हम उसके साथ जाएंगे। नेक्स्ट इज रिसोर्स अवेलेबिलिटी। आपको ये भी देखना होगा आपका बेस्ट प्रोजेक्ट है वो आप ऐसे भी पता लगा सकते हो कि जो रिसोर्स उस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए वो हमारे पास है या नहीं। मीन जितना टाइम चाहिए, मनी चाहिए, पर्सनल और टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस चाहिए, क्या हमारे पास वो अवेलेबल है या नहीं उस प्रोजेक्ट के लिए। अगर अवेलेबल है तो वो आपके लिए बेस्ट प्रोजेक्ट है, अगर नहीं अवेलेबल है तो आप उस प्रोजेक्ट के साथ मूव नहीं कर सकते। ठीक है, अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग रिसोर्सेज बियॉन्ड व्हाट यू हैव कैन एक्वायर माइट बी टू रिस्की। मींस अगर वो प्रोजेक्ट को आप सेलेक्ट कर लेते हो जिसके लिए जो रिसोर्स चाहिए वो आपके पास नहीं है, तो आपके लिए वो प्रोजेक्ट रिस्की होगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हो, मींस देख लोगे कि कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व हो, कितना बेनिफिट आ रहा है। मान लो प्रोजेक्ट ए में आपकी कॉस्ट ज्यादा लग रही है लेकिन बेनिफिट कम है, बी प्रोजेक्ट में कॉस्ट कम लगेगी, बेनिफिट ज्यादा है, सी में जितनी कॉस्ट लग रही है उतना बेनिफिट है, तो आपके लिए बेस्ट प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट लगेगी वो कम लगेगी और बेनिफिट्स आपको ज्यादा मिल रहे हैं। तो द प्रोजेक्ट विद बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी प्रेफर्ड। सो इसमें आप क्या करोगे, जो प्रोजेक्ट आपको ज्यादा रिटर्न देगा उस प्रोजेक्ट को आप प्रेफर करोगे। If one project requires a high upfront cost but promise high long-term profit, it might be a better choice than lower cost project with minimal return। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट तो ज्यादा लग रही है लेकिन उसका प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होने वाला है लंबे समय तक, तो ये अच्छी चॉइस होगी इन कंपेयर टू उस प्रोजेक्ट के जिसमें कॉस्ट तो कम लग रही है लेकिन रिटर्न भी बहुत कम मिल रहा है। ठीक है,
रिस्क असेसमेंट, आप रिस्क देख सकते हो किस प्रोजेक्ट में कितना है, उसके हिसाब से बेस्ट वन सेलेक्ट कर सकते हो। वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे जिसमें उतना ही रिस्क हो जितना आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, जिसका ज्यादा रिस्क है तो आपको ये भी लगेगा कि बिजनेस में उस चीज की वजह से खतरा रहेगा, तो वो बेस्ट चॉइस नहीं हो सकती। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रिस्क देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि कितना रिस्क आपके लिए मैनेजेबल है, उस हिसाब से प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। इम्पैक्ट, कंसीडर द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द बिजनेस एंड इट्स स्टेक होल्डर। इम्पैक्ट मतलब क्या, कि उस प्रोजेक्ट का प्रभाव कितना पड़ रहा है। तो आपको देखना है कि वो प्रोजेक्ट जिसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है बिजनेस पे, या बिजनेस में जिन्होंने पैसा लगाया है, स्टेक होल्डर या जो भी इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उन पे क्या असर पड़ रहा है, वो देख के भी हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर अच्छा असर पड़ रहा है उस प्रोजेक्ट का तो हम उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। मीन दिस इंक्लूड फाइनेंशियल इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑन ब्रांड रेपुटेशन, इम्पैक्ट ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, द प्रोडक्ट दैट पॉजिटिवली इम्पैक्ट मल्टीपल एरिया ऑफ बिजनेस लाइकली का गुड कैंडिडेट। मीन्स वो प्रोजेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे जिसका प्रभाव हमारे कस्टमर पे भी बढ़िया पड़ेगा, हमारी ब्रांड रेपुटेशन अच्छी बनेगी, जिसका प्रभाव हमारे फाइनेंस में भी बढ़िया पड़ रहा है, वो प्रोजेक्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेस्ट होगा। फिजिबिलिटी, आप सारे प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी असेस कर सकते हो। मीन्स आपके पास जो बजट है, टाइम है, टेक्निकल कैपेबिलिटीज है, उसके हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट आप रन कर सकते हो वो चेक कर लो। अगर आपको लगता है कि जो प्रोजेक्ट मेरे पास है उसके लिए जो जो चीज रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल है हमारे पास, तो हम उस प्रोजेक्ट को बेस्ट कंसिडर कर सकते हैं। इनफैक्ट उस प्रोडक्ट को नहीं, उस प्रोजेक्ट को नहीं जिसके लिए जो रिसोर्स चाहिए वो हमारे पास नहीं है। टाइम फ्रेम, टाइम देख सकते हो, इसके हिसाब से भी आप बेस्ट प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। मीन्स आपको टाइम देखना होगा कि किस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, और क्या जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम आप दे सकते हो या नहीं। तो अगर आपको लगता है जो प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट किया है उसमें जो टाइम लग रहा है वो आप दे सकते हो, तो वो प्रोजेक्ट आपके लिए बेटर हो जाएगा। और जिस प्रोजेक्ट में आपको लग रहा है बहुत ज्यादा समय लग रहा है और आपके पास उतना समय नहीं है, आप उतना क्विकली नहीं कर पाओगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट उस डेडलाइन के अंतर, मतलब उस डेडलाइन के लिमिटेड टाइम फ्रेम में, तो उस प्रोजेक्ट को आप छोड़ सकते हो। स्केलेबिलिटी एंड फ्यूचर ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करो जिसकी फ्यूचर में कोई ग्रोथ हो। ठीक है, मान लो अभी तो रिटर्न आ गया बट फ्यूचर में उसका कोई स्कोप नहीं है, तो उस प्रोजेक्ट के बजाय आप उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करो जिसका फ्यूचर में स्कोप हो। ठीक है, वो बेस्ट होगा आपके लिए। तो आपको कंसिडर करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट फ्यूचर में स्केल कर सकता है जिससे आपकी ग्रोथ अच्छी खासी हो। द प्रोजेक्ट दैट कैन एक्सपैंड एंड अडॉप्ट एज बिजनेस ग्रो, कि जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा वैसे वैसे वो प्रोजेक्ट भी आप एक्सपैंड कर सकते हो, वो एडजस्ट भी करेगा बिजनेस की ग्रोथ के साथ, तो वो प्रोजेक्ट आपके लिए ज्यादा वैल्यूबल रहेगा रेदर देन वो प्रोजेक्ट जिसकी ग्रोथ क्या है, एक टाइम फ्रेम तक या एक लिमिट तक लिमिटेड है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है आपकी ये इंपॉर्टेंट चीज को कि आपका प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्या होता है। मींस बेस्ट प्रोजेक्ट आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं कि आप स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट, इम्पैक्ट, फिजिबिलिटी, टाइम फ्रेम, स्केलेबिलिटी एंड फ्यूचर ग्रोथ, इन सारे जो एस्पेक्ट हैं उसको कंसिडर करो और उसके बाद आप बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। राइट, हमने ये डिस्कस किया, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।